बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजूद हमारा बहुत मज़े का है, बेसल न्यूक्लिया। तो बेसल न्यूक्लिया क्या है? ये मैसेज ऑफ ग्रे मैटर हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर। तो इसका किस किस्म का ये होता है, ये देखो, ये होता है हमारा बेसल न्यूक्लिया। क्या है कि ये है एक सी शेप्ड न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं कोडेट न्यूक्लिया। और इसके अलावा एक है वेज शेप न्यूक्लियस, जिसके अगले पार्ट को कहते हैं ग्लोबस पैलिडस और पिछले पार्ट को कहते हैं पुटामन। इन दोनों को कंपैरेटिवली मिला के ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामन मेक्स लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई प्लस कोडेट न्यूक्लियाई फॉर्म कॉर्पस स्ट्राइएटम। इसके अलावा इसकी एक और डिवीजन है कि जो कोडेट न्यूक्लियाई है और जो पुटामन है, जो ब्लू एरियाज़ हैं, इन दोनों को कहते हैं नियोस्ट्राइएटम, क्योंकि इसमें एफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। जबकि जो ग्लोबस पैलिडस है, इसे पेलियोस्ट्राइएटम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में, रिलेशंस में जो आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें यही होगा कि इसके मीडियली क्या है, आगे क्या है, थैलामस पड़ा होता है। इन दोनों के दरमियान में होता है कि इंटरनल कैप्सूल। तो अब यूँ चूँकि इंटरनल कैप्सूल होता है, लेकिन इन फाइबर्स ने आपस में कनेक्टेड होना है कॉर्पस स्ट्राइएटम बनाने के लिए। तो जब ये कनेक्ट होते हैं तो वे एक थोड़ी स्पाइरल फॉर्म देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्राइएटम। स्ट्राया की अपीयरेंस में आता है। नेक्स्ट इंटरनल कैप्सूल, तो एक्सटर्नल कैप्सूल, और फिर एक आउटर मोस्ट कैप्सूल। अब इन दोनों बाहर के कैप्सूल्स के दरमियान में एक ये होता है जिसे कहते हैं क्लोस्ट्रम। ये थिन शीट है ग्रे मैटर की, और जो कैप्सूल्स हैं किसके हैं, वाइट मैटर की शीट है। इसी तरह एक और इंसुला होती है, ये भी वाइट मैटर की शीट है, सब कोर्टिकल। नेक्स्ट जो हमने ये टेबल में चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। ये एक चीज़ देखें कि बेसल गैंग्लिया की दो ग्रुपिंग्स हैं। एक ट्रेडिशनल ग्रुपिंग थी जिसके मुताबिक समझा जाता था कि ये एक्चुअली में क्या होता है, ग्लोबस पैलिडस, पुटामन, कॉर्डेट और साथ में ये क्लोस्ट्रम। तो ये जो चारों चीज़ें होती हैं, ये चार न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंसेस से बेसल गैंग्लिया कहते हैं। लेकिन फिर एक क्लिनिकल ग्रुपिंग पेश की गई जिसके मुताबिक क्या है कि जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये दोनों हैं ग्लोबस पैलिडस, पुटामन। इसके अलावा सब थैलामिक न्यूक्लियाई और सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये जो चार चीज़ें हैं एक्चुअली में ये बेसल गैंग्लिया हैं। अब इसके आगे जो है, हमने जो फोर्थ थर्ड वेंट्रिकल्स पढ़े थे, तो उसमें हमने लेटरल वेंट्रिकल के रिलेशन में सारा कॉर्डेट ही पढ़ा था। तो ये उन्हीं रिलेशंस को कि इसका हेड जो है वो इंटीरियर हॉर्न को बनाता है, जो इसकी बॉडी है वो फ्लोर ऑफ द बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल बनाती है, जो इसकी टेल है वो इंफीरियर हॉर्न बनाती है उसका। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई का सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ देखें, ये एमिग्डालॉइड बॉडी क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है। जो सी शेप्ड कॉर्डेट है ना, जहाँ पे वो ख़त्म होता है, और यहाँ पे ग्लोबस पैलिडस और पुटामन है, तो ये यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो यहाँ पे एक बॉडी होती है जिसे कहते हैं एमिग्डालॉइड बॉडी। तो शुरू के सिस्टम में कहा जाता है कि ये भी हिस्सा है उसका। तो ये क्या कंट्रोल करती है कि बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है एनवायरमेंटल चेंजेस पे, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, रेस्पिरेशन रेट चेंज होगा, ब्लड प्रेशर चेंज होगा, या स्किन कलर चेंज होगा। ये एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक या इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो सब थैलामस है उसमें ग्लूटामिनर्जिक या एक्साइटेटरी न्यूक्लियाई होते हैं। ये देखो, ग्लूटामिनर्जिक या एक्साइटेटरी और ये इनहिबिटरी। नेक्स्ट, ये जो कनेक्शंस है असल में इम्पोर्टेंट ये हैं इस सारे चैप्टर में, और आते भी यही हैं। कनेक्शंस क्या है, कुछ एक तो है कॉर्पस स्ट्राइएटम के, और कुछ क्या हैं ग्लोबस पैलिडस के। जो कॉर्पस स्ट्राइएटम के हैं, सबसे पहले इसमें एफरेंट फाइबर जो इसमें आएंगे तो उन सबके नाम के एंड पे आएगा स्ट्राया। कॉर्टेक्स से आए तो कॉर्टिकोस्ट्राइएट, थैलामस से आए तो थैलामोस्ट्राइएट, सब्सटेंशिया नाइग्रा से आए तो नाइग्रोस्ट्राइएट, ब्रेन स्टेम से आए तो ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल फाइबर्स। और इफरेंट क्या है कि इसकी तरफ आए तो देखो क्या होगा, स्ट्राइएटो पैलिडल, यानी कि ग्लोबस पैलिडस में आके जो ख़त्म होता है, और ये गैबार्जिक होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा हमने कहा था ये नेगेटिव होती है, डोपामिन करती है, और ब्रेन स्टेम जो है इसमें सेरोटोनिन होती है, लेकिन ये भी इनहिबिटरी है। नेक्स्ट, इसका एक और जो है इफरेंट है वो क्या है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ तो ये भी गैबार्जिक या इनहिबिटरी ही है। तो ग्लूटामेट एक याद करना है कि वो पॉजिटिव है, बाकी सब इनहिबिटरी हैं। ग्लोबस पैलिडस के रिलेशन देखते हैं आप उसमें। तो ये एंड पे जो एफरेंट है वो एंड का होगा इस पे, यानी स्ट्राइएटो पैलिडस मतलब कॉर्पस स्ट्राइएटम से पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस तक। तो इसमें भी क्या है, गैबार्जिक यानी इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है। डिफरेंट फाइबर्स में देखो इसके ना चार टाइप्स हैं। एक होता है कि एंसेलेटिकुलरिस जो कि थैलामिक न्यूक्लियाई की तरफ होती है, फेसिकुलस लेंटिकुलरिस जो कि सब थैलामस की तरफ होती है, और उसके बाद होता है पेलाइडो
सेगमेंट पेलाइडो टेगमेंटल जो कि टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन में, और पेलाइडो सब थैलामिक, ये भी सब थैलामिक न्यूक्लियाई की तरफ। अब ये फिगर एक्चुअली में है सारा कुछ जो कि आप फिजियो में भी जब इसको पढ़ेंगे पार्किंसनिज्म वगैरह को तो इसमें ये नज़र आएगी आपको। क्या होता है कि थैलामस से कुछ तो इसे आते हैं कि भाई ये काम करना है, तो वो आगे से सिग्नल भेजता है ग्लोबस पैलिडस को, और ग्लोबस पैलिडस कोर्टेक्स को कहता है कि ये काम करना है, मतलब उसने चलना है या उसने ये लिखना है पेशेंट ने, मतलब हमारी बॉडी को सिग्नल जाना है। तो उसने ग्लूटामेट भेजा कि जाओ कॉर्पस स्ट्राइटम को क्या करो, एक्साइट करो ताकि ये काम हो सके। तो जब ये काम हो गया तो फिर आगे इसने सिग्नल भेजे इसे गैबा की ये सब्सटेंशिया नाइग्रा को। नाइग्रा क्या रिलीज़ करता है, डोपामिनर्जिक यानी इनहिबिटरी, तो जिसकी वजह से ये काम रुक जाता है। और अगर जब तक काम करना हो तब तक ये इसको इनहिबिटरी सिग्नल इसको भेजता है ताकि ये नेगेटिव सिग्नल ना भेजे और इनहिबिशन ना हो सके काम पे, और काम जो है वो चलता रहे। अब इसी सारे को हम पार्किंसनिज्म और मुख्तलिफ डिजीज़ में पढ़ेंगे। अब पार्किंसनिज्म में क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा मुतासिर होता है जिसकी वजह से इनहिबिटरी सिग्नल नहीं जाता, जिसकी वजह से जो काम होता है वो होता ही चला जाता है। मतलब उसने वो जो फूल बनाना शुरू किया था वो लाइन आगे जा ही जा रही है, अब उसका जहन कह ही नहीं रहा कि भाई बस कर दो और नहीं करना। अब इसके क्लिनिकल्स में आते हैं। सबसे पहले तो ये हंटिंगटन डिजीज़, इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव है ग्लूटामेट, ये इसकी इनकोडिंग ज़्यादा हो जाती है, जीन जिसने इसको बनाना है बहुत ज़्यादा बना देता है। तो अब क्या है, पॉजिटिव सिग्नल जो काम किया पॉजिटिव सिग्नल, मतलब करी जाओ। जैसे ये है कोरिफॉर्म मूवमेंट्स। कोरिफॉर्म मूवमेंट्स क्या होती हैं कि जैसे एक पेशेंट बैठा है और वो अपने बैठ के हाथों को यूँ कर ही जाए, उसका मतलब उसको खुद भी ना पता हो कि वो क्या कर रहा है, बस उसका हाथ जो है वो हिली जा रहा है। तो ऐसी अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज़ को कोरिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं या कोरिया कहते हैं। और दूसरा, ऐसे पेशेंट्स में प्रोग्रेसिव डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस देखा गया है। और इसमें क्या है कि जो इनहिबिटरी पाथवेज हैं वो भी इनहिबिट हो जाते हैं। जब एक्साइटेटरी ज़्यादा होता है तो वो वैसे इनहिबिटरी को थोड़ा इनहिबिट कर देता है। साइडेनम कोरिया की हमने बात कर ली कि रेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, और इसमें क्या है, इसकी ये लिम्ब फेस या ट्रंक की ज़्यादा होती है। लेकिन इसका असल जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है पहले, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये इतना चालाक है, इसने अपनी एंटीजन ही इस किस्म का रखा होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उल्टा हमारे अपने होस्ट पे जो है इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये होस्ट की एंटीबॉडीज़ उल्टा बेसल गैंग्लिया को मुतासिर करती हैं, जिसकी वजह से है जो सारा इसका कंट्रोल सिस्टम मुतासिर होता है और वो इर्रेगुलर अनकंट्रोल मूवमेंट आती है। हेमिबलिज्मस क्या है, इसमें भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है लेकिन ये एक ही साइड की होती है और इसमें सब थैलामिक न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होता है। मतलब बैठा है एक बंदा और उसका एक ही बाजू जो है वो हिली जा रहा है, उसे खुद उसकी डायरेक्शन नहीं पता। अब आ गई असल चीज़, द प्लेयर ऑफ द गेम, दी पार्किंसन डिजीज़, जो कि बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा लेकिन ग्लोबस पैलिडस पुटामन या कोडेट की इन्वॉल्वमेंट से भी हो सकती है। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे हमने कहा था कि इसमें इनहिबिटरी सिग्नल डोपामिन कम हो गया। अब जब वो कम हो गया तो अब क्या होगा, पहली बार ट्रेमर क्या होता है, ये मेरा हाथ है ये, तो रेपिटेटिव रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है होती रहती है, तो इसकी वजह से इसे कहते हैं ट्रेमर्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, जैसे हमने जो है मुख्तलिफ, जैसे सेरिबेलर की डिजीज़ है उसमें भी हमने कहा था कि ट्रेमर होते हैं। उसमें क्या होता है, सेरिबेलर डिजीज़ में आप पेशेंट को कहते हैं कि भाई ये लो ए लिख के दिखाओ, तो जब वो लिखने लगता है ना तो उस वक़्त उसके ये ट्रेमर शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं, जब कोई काम करने की नीयत पे ट्रेमर आए, इंटेंशनल ट्रेमर, तो ये सेरिबेलम में होते हैं। और जो है ना ये वाले ट्रेमर, ये जो हैं ये रेस्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन जब बंदा सोया होता है तब डिसअपियर हो जाते हैं। दूसरा, रिजिडिटी, इसके जो लिम्स हैं बड़े रिजिड हो जाते हैं। इस रिजिडिटी को कहते हैं लेड पाइप रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी इसलिए, एक तो अब ये दो फॉर्म में होगी, ट्रेमर्स के साथ, ट्रेमर्स के बगैर। तो अगर ट्रेमर्स ना होंगे तो उसमें क्या होगा, पैसिव मूवमेंट की रेजिस्टेंस। लाइक देखो कि मतलब मैंने ये हाथ ऊपर उठाया तो अब इसको नीचे भेजना तो पैसिव है ना, इसने ग्रेविटी के साथ जाना है, तो उसमें भी रेजिस्टेंस आए। मतलब मैंने इसको ये हाथ भेजना है तो वो भी जो है मुश्किल से जाए नीचे, तो पैसिव मूवमेंट में रेजिस्टेंस को आए तो इसे कहते हैं प्लास्टिक रिजिडिटी या लेड पाइप रिजिडिटी। और अगर ट्रेमर्स प्रेजेंट हों तो उसमें क्या होता है, अब देखो एक जो बाजू है मैंने अपना यूँ करना है, मतलब इसको यहाँ लेके आना है, तो वो क्या होगा, कोकबिल जैसे, मतलब इकट्ठे नहीं आएगा या इस तरह करके आएगा।
ब्रेडिकाइनेसिया क्या होता है कि किसी भी काम को इनिशिएट करना। तो इसमें हमारे सर कहते थे कि एक पेशेंट था उनके पास जो कि यूँ करता था, जब उसने चलना होता था वो पहले बैठा ही रहता था और जब चलना लगता था एकदम से ही उठता था और वो फिर भागता हुआ वो जितना लंबा सफ़र करना है वहाँ तक करके आता था बस तक, और उसका ना थोड़ा आगे को झुका होता था। तो मतलब ये कि उसको शुरू करने में मुश्किल आती थी, एक दफ़ा हो जाए तो वो फिर खुद ब खुद भागे ही चला जाता था। तो एक पोस्टरल डिस्टर्बेंस के वो आगे को झुक के चलते हैं। तो ये हमारी जो है, और दूसरी चीज़ ये कि शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं और रोकना मुश्किल होता है, जैसे मैंने बताया कि वो पेशेंट चले ही जाता था आगे। इसके अलावा कहते हैं कि पार्किंसनिज़म के और भी टाइप्स हैं, कुछ पोस्ट इंसेफेलेटिक हैं कि मतलब वायरस की वजह से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आइट्रोजेनिक, जिसमें कोई ड्रग की वजह से हो जाए। एथ्रोस्क्लेरोटिक, मतलब कोई एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैग बना है उनकी वजह से हो जाए या ड्रग इंड्यूस्ड हो जाए। एथिटोसिस क्या होता है? एथिटोसिस ये होता है कि स्लो रीदिंग मूवमेंट, जैसे अक्सर लोग पेशेंट्स इसके होते हैं वो ऐसे बैठे हैं तो उनका हाथ ऐसे 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 चलता ही रहता है। तो ये जो स्लो रीदिंग मूवमेंट जो है एक लिम्ब की, स्पेशली फिंगर्स की, इसे कहते हैं एथिटोसिस। तो ये हमारा जो है बेसल गैंग्लिया कंप्लीट हुआ।